नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने प्रीवियस वीडियोज में पास्ट टेंस पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट। यानी कि इसके पहले जो आज वीडियो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके पहले अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। अब अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के डिस्कस आज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहचान जिस टेंस की हिंदी भाषा में से रहा था, से रही, से रहे थे, आदि आते हैं, आदि आते हैं। वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, इसे शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, इसकी स्थिति यहाँ पर मैंने लिख दी होता है। यानी कि जिस टेंस की हिंदी वाक्य कहते हैं, से रहा था, से रही थी, से रही थी आदि आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया सहायक क्रिया होगी इसकी हेड भी सिंगल होती है, केवल हेड भी होगी, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, तथा सिंस फोर का प्रयोग करेंगे। लास्ट के जो तीनों टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, उसमें सिंस फोर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जो पहले मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, निश्चित समय का आपको पता है ही, से निश्चित समय क्या क्या होता है। फोर का प्रयोग समय अवधि के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट चीज पर चर्चा करेंगे। अब देखो, अपन ने भी पहचान देख ली, यहाँ पर सहायक क्रिया देख ली, वाक्य में सिंस फोर का प्रयोग देख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग देख लिया। आपको पता है सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, फोर का प्रयोग समय अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस देखें। स्ट्रक्चर देखो इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड और बिन को अलग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस फोर, फिर उसके बाद में टाइम। इस प्रकार से अपन सेंटेंस पर बनाएंगे। क्या देखो, जैसे उदाहरण में 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। जहां तक मैं और इस 2 को भी हिंदी में लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, मैं 2 बजे से, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो 2 घड़ी में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है अपर में। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, उसके बाद में बेस, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फोर, प्लस टाइम। इसके अकॉर्डिंग अपन इस वाक्य को बनाएंगे। मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। कितने बजे से पढ़ रहा था? 2 बजे से। तो जहां पर समय अवधि है या निश्चित समय है, इस वाक्य के अंदर समय निश्चित समय 2 बजे फिक्स टाइम है, उसके बाद में से का प्रयोग होगा। तो एक पहचान तो अपन यहाँ से देखेंगे और दूसरी यहाँ से देखेंगे।
निश्चित समय या समय अवधि के बाद में, यहाँ पर देखो आई, मेरे को आई बोलेंगे, उसके बाद में हैड, फिर विल, पढ़ना रीड, रीड के बाद में लगा देंगे आईएनजी, किताब, कर्म क्या है किताब, आई हैड बीन रीडिंग बुक। उसके बाद में 2 बजे फिक्स टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में 2 को क्या बोलेंगे 2 बजे को ओ क्लॉक। इस प्रकार अपन नेगेटिव टेंस बनाएंगे। इसी प्रकार नेगेटिव देखो, नेगेटिव में नोट कहाँ पर लगेगा, हेड और बिल के बीच में। किसे लगाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बिल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस फॉर्म और इसके बाद में टाइम। जो अगला वाक्य अपन लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे इसी सेंटेंस को देख लो, मैं 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था, यहाँ पर लिखो मैं 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था। पीछे पूर्ण याद लगा। जैसे यहाँ पर देखो आई, मेरे को आई बोलेंगे, हेड सूत्र के अनुसार, उसके बाद में क्या है नॉट, फिर विल, रीडिंग, उसके बाद में कर क्या है बुक, उसके बाद में सिंस का प्रयोग करेंगे कितने बजे से 2 o'clock। इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा आपके सामने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट चीज की डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सूत्र होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हेड में इसकी सहायक क्रिया होती है, लेकिन कहने का मतलब हेड आगे आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और बिल इस प्रकार अलग होगा। दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे अपन, हेड लिखो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म, उसके बाद में टाइम, और एक नई चीज जुड़ेगी क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। जैसे देखो, क्या मैं 2 बजे से, इसको हिंदी में लिखो, किताब पढ़ रहा था, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो जैसा मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा है उसी प्रकार अपन सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, हेड लगा दो, उसके बाद में क्या है सब्जेक्ट आई, ये सिंगल लेटर होता है, इसको कैपिटल में लिखा जाता है, कहीं पे भी आए इसको कैपिटल में लिखो। उसके बाद में बिल, फिर रीडिंग, ये रीड हिंदी मैंने किया, उसके बाद में आई जोड़ दिया, उसके बाद में बुक, उसके बाद में सिंस, टू, इस प्रकार पर सेंटेंस बनाएंगे जो मेरे यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद देखो आप इंट्रोगेटिव में लिखिए, इसका स्ट्रक्चर देखो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिल। नोट कहाँ पर आएगा, पहले हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नोट, फिर बिल, फिर उसके बाद में वर्ब की वस्तुओं के साथ आईएनजी का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म, उसके बाद में टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। जैसे देखो, क्या मैं 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था, 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा। तो जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों इंग्लिश में सेंटेंस बनाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बड़े बड़े जो क्वेश्चन आंसर चलेंगे आगे की, जब अगले वीडियो स्टार्ट करेंगे तब जब बुक्स चलेगी, बुक्स के क्वेश्चन आंसर चलेंगे, कहने का मतलब बुक्स में मैं जो सॉल्यूशन करवाऊंगा पूरे क्वेश्चन आंसर का अपने हिसाब से उसमें वाक्य बनना सिखाऊंगा आपको। राइटिंग पोर्शन में भी ऐसा ही होगा, ग्रामर पोर्शन में भी ऐसा ही होगा, पैसेज में भी ऐसा ही होगा। तो आप सेंटेंस बनाना सीखिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले हेड, उसके बाद में आई, फिर नॉट, फिर बिन, उसके बाद में रीडिंग, उसके बाद में बुक, सिंस, टू o'clock, नीचे क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो इस प्रकार से इस टेंस के जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे उसी प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। तो आज अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अगले वीडियो